लगभग 165 दिनों तो अपनी हकी मंगां नूं लैके दृढ़ इरादे दे नाल अगे भी धरना लगे बैठे अध्यापक जिन्हां नूं कि नेशन बिल्डर कहा जाता है, कौम दे निर्माता कहा जाता है, अज वो जिन्हां नूं क्लासां दे विच होना चाहिए सी, जिन्हां नूं बच्चों का भविख बनाउंदे होना चाहिए सी, अज वो अपने भविख नूं लैके चिंतित ने, वो नारे ला रहे ने, वो कुट खा रहे ने। अज तो नहीं, बहुत सालों तो पानियां दी टैंकियां ते चढ़े ने, किते नहरां च छालां मारन ते मजबूर हो रहे ने। वो ये नहीं हैगा कि वो क्वालीफाइड नहीं है, 2-2 3-3 बारी टैट पास ने, ETT पास ने, BEd MSc PhD कोई डिग्री नहीं छड़ी, वो सारिया डिग्रियां पास कीतियां हुई ने, पर फिर भी अपने चुल्हे की चिंता। तो फिर असी किवें अपने बच्चों नूं बाहरले मुल्कां जाण तो रोकीए कि आईलैट्स करो ते भाजो इथों। कारण जिन्हां ने साडे बच्चों का भविख बनाउणा, वो अपने भविख लई लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई इत्थे पुछदा नहीं, कोई इत्थे वालीबाल है नहीं साडा। आ बैठे हाँ, नवे नवे तरीके लभदे हैं कि खबर आ जाए साडी। अग्गां ला रहे हैं टैंकियां ते चढ़ के, टावरां ते चढ़ रहे हैं, तो सरकारां सिर्फ ऐलान कर रही ने, सिर्फ ऐलान। स्कूल नूं बाहरों रंग करके समान थोड़ी बनता। स्कूल दे अंदर की हो रहा है, स्कूल दे अंदरों बच्चा की सीख के आ रहा है, स्कूल दे अंदर टीचरां नूं की माहौल मिल रहा है। मैं खुद एक टीचर दा बेटा, मैनूं पता है इस माहौल दा। किन्ने स्कूल ने सिंगल टीचर पंजाब च, किन्ने स्कूल ने टीचरलैस, किन्ने स्कूल ने जिथे सिर्फ PN है, किन्ने स्कूल ने जिथे टीचर सिर्फ मिड डे मील की जिम्मेवारी निभाते ने। की करनगे फिर लोग, की करन? बदनाम हो जाते हैं सरकारी स्कूल कि पढ़ाई है नहीं। टीचर की क्वालिफिकेशन कोई कमी नहीं, टीचर की क्वालिफिकेशन कोई कमी नहीं, पर 6000 रुपया महीना नरेगा की दिहाड़ी तो भी घट। मजाक करते साडे नाल, शर्म नहीं आउंदी इन्हां नूं। फिरो एक कोझा मजाक है साडे नाल। कैडेटियां डिग्रियां लैके पहला जवानियां गालतियां यूनिवर्सिटियां च, कॉलेजां च, हुण धरनियां ते ओवरएज हो गए बैठे बैठे, डांगा खांदे खांदे, पानी दियां बाछड़ां चुन्नियां लैंदियां ने, पग्गां ढैंदियां ने। डिग्री लैके घरे आ जांदे आ ते मां कहंदी है पुत्त भैन दा विआह करना है, जा डिग्री लैके सरकार कोले जा। मां खंड वाला दही मूंह च पा के सवेरे सवेरे तोरदी है पुत्त नूं चंडीगढ़, डिग्री लैके आऊगा अज, ते शाम नूं ओही पुत्त पग कच्छ दे विच हुंदी है, लहू लहान सिर लैके आउंदा है। की हो गया पुत्त? बेबे लाठी चार्ज हो गया उत्थे, ते बहुत मुंडे कुट्टे गए उत्थे, कुड़ियां दी चुन्नियां लै गईयां। फिर मां दी बददुआ निकलदी है, तुहाडा कख ना रहे, तुसीं मेरे पुत्त नूं कुट्टिया। ये होऊगा इन्हां नाल, इन्हां नाल होऊगा, इन्हां नाल। मजाक बना लिया इन्होंने मुल्क का, मजाक बना लिया मुल्क का। इन्होंने आपदियां कोठियां पै गई, महल पै गए, आपदियां 1000 गुणा 2000 गुणा इन्हां दियां आपदियां संपत्तियां, इन्हां दियां जायदादां वध गईयां, ते असीं एक डंग रोटी ते आ गए। सानू हजे भी कहंदे एक डंग रोटी होर घटा दो। असीं तुहाडे नाल आ, असीं पंजाब दे हर बच्चे दे नाल आ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਆਪ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰਦੇ ਤੁਰੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਿਆ 200 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਯਾਰ। ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਦੇ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਚੋਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ? ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਏ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਹੋ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। 6000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੀਐਡ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੀਐਡ ਐਮਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਝੋਨਾ ਲਾ ਰਹੇ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ। ਕੀ ਕਰਨ ਫਿਰ? ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਉਹ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਗਏ। ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹੇਰ ਫੇਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੰਬਰ 1 ਯਾਰ? 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਗਈ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਘਰੇ ਭੁੱਲ ਆਇਓ, ਕੌਲੀ ਤੇ ਚਮਚਾ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਿਰਫ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ। ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ BLO ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਾ ਚੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਟੀਚਰ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ 13,000 ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੋ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਕੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋ ਥੋੜੀ ਖਿਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਕੱਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਨੋਟ ਕੱਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਕਿਉਂ? ਕੱਚੇ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਰੇ, 5-5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, 2500 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹਜਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਜਾਊਂਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ। ਉੱਥੇ 750 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ, ਮਵਾਲੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਫੇਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ।
वो बैठे साल, 1 साल हो गया उत्थे, बजुर्ग साडे उत्थे बैठे है, साल हो गया जी उत्थे बैठे मरी जाते अन्नदाता, कोई परवाह नहीं किसी नूं। एक दिन आया मोदी आके कहना गलती हो गई, ये कोई गल है? गलती हो गई। 1 साल हो गया उत्थे बैठिया नूं कि किन्ना हालातां च बैठे हो, तूफान झले, गर्मी दियां लोहां, मींह झक्खड़ नेरियां, गलती हो गई जी। असीं पहलां कहा सी ना पंगे लो, ना अन्नदाते नूं छेड़ो, धरती नूं मां मनण वाले नूं ना छेड़ो, पर नहीं। सो सरकारां जिहड़ियां ने इन्हां दी धौण चों सरिया उदों ही निकलूगा जो तुसीं इकट्ठे होवोगे। तुहाडे ਏਕੇ दी मैं दाद दिना। बहुत बहुत धन्नवाद। मैं सीएम साहब नूं बेनती करूंगा, सीएम साहब इन्हां नूं दिल्ली दा भी मॉडल दस्सिओ किवें तुसीं दिल्ली ठीक कीता है। इत्थे रहो कृपा करके, इत्थे रहो। ये फ्रेम अच्छा है, ये फ्रेम अच्छा है, कृपा करके मीडिया वाला नहीं बोलता। इत्थे ना सारिਆਂ ਨਾਲ संबोधन हो जाएंगे। दिल्ली दे विच किवें सिੱਖਿਆ 'ਚ क्रांति लिआंदी है वो भी सुन लिओ। दिल्ली के टीचर ने किवें काया पलट की है वो भी सुन लिओ। दिल्ली के टीचर किवें हौसला बढ़ाया, मान बढ़ाया, वो सारा सुन लिओ। फिर तुहानूं पता लग जाऊगा जो सरकार की नीयत साफ होवे उदों काम किवें हुंदे ने। बहुत बहुत धन्नवाद। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह तेरी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज थोड़ा मीडिया वाले प्लीज इधर हो जाओ सारे, प्लीज गुरदीप जी बेनती है मीडिया वाले इधर हो जाओ तां जो असीं मानयोग श्री अरविंद केजरीवाल जी तुहाडे रूबरू होण। तां साडीआं भैणां 165 दिनां तो 13 सालों तो बच्चे लैके इत्थे शामिल पईआं, निक्के निक्के बच्चे आ। मीडिया वाले प्लीज तुहाडे कैमरे सारा कुछ स्कैन हो जाना, बड़ा साइड ते हो जाओ। इस तो पहला मैं 1 मिनट लेना बस तुहाडा जी। हाँ जी, सब को बुलाने तो पहला असीं प्री प्राइमरी तो लैके +2 दी क्लासां तक 13,078 टीचर पढ़ा रहे हैं जी। और पिछले 18 सालों तो असीं हर तरह की क्लास, हर तरह की इलैक्शन ड्यूटी, हर तरह की चोन ड्यूटी निभा रहे हैं। सारे ने इसी तरह विराजमान रहना। आओ देखदियां गराइयां जो स्वागत करते हुए स्टेज पे मैं निमंत्रण करदा श्री अरविंद केजरीवाल जी जेडे संबोधन करनगे। बाकी सारे प्रशासन बैठे रहो, प्लीज बैठे रहो भाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं। अभी मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, मैं दिल्ली से आया, सीधा चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे उतरा, वहां से सीधा आपके धरने पे आया हूं। अभी जब एयरपोर्ट से आ रहा था तो 2-2 कदम पे होर्डिंग लगे हुए थे चन्नी साहब के, उसमें लिखा हुआ था कि हमने 36,000 कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए। तो उसमें आप में से भी कई सारे पक्के हुए होंगे, कोई पक्का नहीं किया, तो वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले पंजाब के सफाई कर्मचारी भी आए थे। 36 बंदे भी नहीं हुए। 36 बंदे भी नहीं हुए। वो सफाई कर्मचारी कह रहे थे जी हमारे को पक्का नहीं कर रहे। तो मैंने कहा जी चन्नी साहब कह रहे हैं 36,000 कर्मचारी पक्के कर दिए, बोले जी हमारा एक भी नहीं करा। तो मैं सोच रहा था कि इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं कि 36,000 कर्मचारी पक्के कर दिए, उसमें ना तो कोई टीचर हुआ ना कोई सफाई कर्मचारी हुआ, तो वो 36,000 सफाई कर्मचारी कौन से पक्के किए? मेरे तो झूठ बोल रहे हैं इसका। दोस्तों मैं अभी यहाँ पे बैठ के आपके नेताओं की सारी बातें सुन रहा था। उन्होंने बताया कि इसी धरने पे लगभग सारे नेता आ चुके हैं। कैप्टन साहब भी आए, मनप्रीत बादल भी आपके किसी धरने पे पहुंचे, सारे पार्टियों के सारे नेता आ चुके हैं। मेरे ख्याल से आप लोग भी भाषण सुन सुन के पक गए होंगे। जिंदगी आपकी भाषण सुन सुन के बीत गई, जिंदगी आपकी वादे सुन सुन के बीत गई। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ बैठे हुए ये लोग सोच रहे होंगे कि ये भी एक आ गया, ये भी अब भाषण देने आ गया, ये भी अब वादे करके चला जाएगा। तो मैं ये पहली चीज तो ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर आप सब लोगों के दोस्त यार रिश्तेदार रहते होंगे। आपने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी हो गई। सुना है कि नहीं सुना है? बिल्कुल मानते हो अच्छी हो गई। दिल्ली के अंदर जो स्कूल इतने अच्छे हो गए, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल जो इतने अच्छे हो गए,
वो केजरीवाल ने नहीं करे, वो मनीष सिसोदिया ने नहीं करे, वो हमारे टीचर्स ने करे हैं वहां पे। ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा। दिल्ली के इतने स्कूलों में 16 लाख बच्चे पढ़ते हैं हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। पंजाब के सरकारी स्कूलों में 24 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 16 लाख बच्चों का भविष्य पहले, हमारी सरकार बनने के पहले इन 16 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में था, अंधकार में था। स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं होती थी, सरकारी स्कूलों का माहौल खराब था। हमारी सरकार आने के बाद क्या हुआ? हमने कोई टीचर नहीं निकाला, वही टीचर काम कर रहे हैं जो पहले काम कर रहे थे। हमने बस माहौल बदल दिया। अब टीचरों को लगने लगा कि ये हमारी सरकार आ गई है, ये हमारे साथ खड़ी है। उन्हीं टीचर्स ने, जो टीचर पहले काम कर रहे थे, उन टीचरों ने कमाल करके दिखा दिया, पूरे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बदल दी। टीचरों के जितने मसले थे वो सारे मसले मैंने ठीक करे और टीचरों ने मेरे बच्चों की पढ़ाई ठीक कर दी। मैं आज केवल ये कहने आया हूं कि मैं भी आपको वादा करके जा रहा हूं कि हमारी सरकार आएगी तो आपको पक्का करेंगे, लेकिन मैं इस बात पे आपको भरोसा दिला रहा हूं कि दिल्ली में करके आया हूं टीचरों के मसले हल, इसीलिए पंजाब के अंदर भी मसले हल करेंगे। मेरे पास अभी पंजाब के, मैं पिछली बार जब आया था लुधियाना में था, कई सारे टीचर्स मेरे से मिलने के लिए आए। उन्होंने बताया जी कई सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है, 7वीं क्लास तक के स्कूल है। कई सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है 7वीं क्लास तक का स्कूल। पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं है, उस पर पुताई कर देते हैं और उसको स्मार्ट स्कूल बोल देते हैं। मुझे बड़ा दुख है, परसों प्रगट सिंह जी ने, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करा कि पंजाब के अंदर बहुत शानदार, देश के सबसे शानदार स्कूल है। मैं उनसे कहना चाहता हूं प्रगट सिंह जी से कि एक बार आके इन टीचर से मिलके इनसे पूछो कि पंजाब के स्कूल कितने अच्छे हैं। ये अपना दर्द बताएंगे आप लोगों को, तब आपको पता चलेगा कि पंजाब के स्कूल कितने अच्छे हैं। अगर आप समस्या ही नहीं समझोगे तो समस्या का समाधान क्या निकालोगे? उन्होंने, टीचरों ने बताया कि हमें 6-6 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है हर महीने। हमारे दिल्ली के अंदर 15,000 रुपए मिनिमम वेज है, न्यूनतम मजदूरी है। अगर एक मजदूर ईंट उठाने का, पुताई का काम करता है, उसको 15,000 रुपए मिलते हैं, टीचर को 6,000 रुपए, इतनी डिग्री लेने के बाद। तो मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूं, आपके 18 साल, 2003 में आपकी भर्ती हुई थी, 18 साल में 10 साल अकाली दल के थे, उन्होंने कुछ नहीं करा। 8 साल कांग्रेस के थे, उन्होंने कुछ नहीं करा। एक बार, एक मौका आप अपने इस छोटे भाई को देके देखो। एक मौका, एक बात तो मान सकते हैं भाई, जब इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं करा, 8 साल में कुछ नहीं करा, तो अब ये तो करने वाले हैं नहीं, ये तो वैसे ही वादे करेंगे आपके पास आके। एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, अगर हम ना करें तो अगली बार हमें लात मार के भगा देना। एक बार आज मैं आपको कह के जा रहा हूं, क्योंकि जैसे हमने दिल्ली में, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है, आम आदमी पार्टी का, हम भी आंदोलन से निकले हुए हैं, आपकी तरह हम लोग आंदोलन से निकले हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है कि जिस भी स्टेट में जाके हम सरकार बनाएंगे, सबसे पहले स्कूल ठीक करेंगे, कॉलेज ठीक करेंगे। तो वो हम आपको खुश किए बिना कर ही नहीं सकते। अगर आपके मन में दर्द रहेगा, अगर आप दुखी रहोगे, तो आप क्लास में नहीं पढ़ा सकते। जब तक हम आपके अंदर भावना ना भरें। दिल्ली के टीचरों को हमने फॉरेन भेजा है ट्रेनिंग करने के लिए। हमारे टीचर कनाडा जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, न्यूजीलैंड गए हैं हमारे टीचर ट्रेनिंग करने के लिए। कभी किसी ने सरकारी स्कूल के टीचर